अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उमैद अमजद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं दिल की बात उमैद मीडिया के साथ। आज जो हमारे साथ फ़नकारा मौजूद हैं वो किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। ये थिएटर इंडस्ट्रीज़ में अपना अलग ही मुकाम गया। आए मिलते हैं मासूमा चौधरी जी से और कुछ खटी मीठी बातें, कुछ हंसी मजाक और कुछ तल्ख बातें भी होंगी। हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं हम अपने मेहमान की तरफ और आपको भी मिलवाते हैं। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, चलें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट हूँ, आपके सामने हूँ। माशाल्लाह मैडम, आज आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं ना कि मेरी नज़र नहीं हट रही। थैंक यू सो मच। ये कोई मक्खन नहीं लगा रहा, पता नहीं क्यों आपने कलर ऐसा पहना कि ये बस देखते ही वो कहते हैं ना कि हाय मैं रह गया। मुझे तो लगता है आप मुझे मस्के लगा रहे हैं। मैडम मैं ऐसा लगता हूँ? चले जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, आपको मैं अच्छी लगी। और आप सुनाएं। जी मैं तो ठीक, पर आपकी तारीफ़ करने के बगैर मैं रह नहीं सका ना, इस वजह से। थैंक यू। माशाल्लाह आप हैं भी इतनी प्यारी सी, और ऊपर से आपका नाम भी ऐसा है कि मासूमा, तो मासूम सा नाम। मेरा नाम ही मासूमा नहीं है, मैं हूँ भी मासूम ही। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी। आज हम हाजिर हुए थे आपके पास कुछ सवालात लेके, और सवाल मेरे नहीं हैं, जी। ये सवाल आपके चाहने वालों के हैं। हमें इजाज़त है? जी जी इजाज़त है, पूछें। अच्छा मैडम, आप मुझे ये बताएं कि आप ये स्टेज पर जब काम कर रही होती हैं, लोग होट वगैरह करते हैं, काफ़ी इस तरह की होती हैं बातें, तो आपको कैसा लग रहा होता है उस वक्त? देखिए ये हमारा काम है, ठीक है, हमें पता है हम सेट पे जाएंगे, हमने डांस करना है, हमने एंट्री करनी है। अक्सर लोग बहुत बहुत बुरी बातें कर जाते हैं, लेकिन हमें उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि हम घर से निकले हैं काम करने के लिए। अगर हम लोगों की बातों को दिल पे लगाएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो फिर हम ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। हम लोगों की बातें सुन के उन्हें इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमने आगे बढ़ना है, हमने आगे चलना है। तो बस ऐसे ही फिर जो लोग हमें बुरी बातें करते हैं, फिर वो हमारा ड्रामा देखने आते हैं, क्यों? अगर उन्होंने हमें बुरी बातें करनी है तो ये तो है। ये तो टिकट खरीद के आके फिर अच्छा एक और चीज़ इसी बात पे आऊँगा कि देखें लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, आपके स्टेज पे जुगतबाजी बहुत हो रही होती है और आगे से पब्लिक भी जुगतबाजी कर रही होती है, तब कैसा फील हो रहा होता है? जब हमें आगे से पब्लिक रिस्पांस देती है ना, फिर हमें अच्छा लगता है। अच्छा। कि उन्हें हमारी जुगतें अच्छी लग रही हैं या बातें अच्छी लग रही हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं। फिर हमें और मज़ा आता है कि हम उनकी बातें और उनको सुन के उनको आगे से अच्छा रिस्पॉन्स दें, ताकि वो खुश हों, नेक्स्ट हमारा ड्रामा देखने आए। तो ऐसे फिर हमें खुशी होती है। ये तो है। अच्छा मैडम, जो आप डांस कर रही हैं, जी। तो डांस आपने बड़ा ज़बरदस्त किया, कोई वल्गैरिटी वाला स्टेप नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं, बड़ा ज़बरदस्त आपने ना डांस किया। इसकी प्रैक्टिस करती हैं या वैसे ही इस बारे में हमें कुछ बता दें? जी बिल्कुल, हम जिस ड्रामे में भी सॉन्ग करते हैं, ये जो भी है, ये हम रिहर्सल करते हैं। हमारे उस्ताद होते हैं जो हमें काम सिखाते हैं। हम शो स्टार्ट होने से पहले 2-3 दिन पहले हम गाने की रिहर्सल करते हैं। जो भी हमने सॉन्ग करना होता है, उस्ताद के पास जाते हैं, फिर वो हमारी रिहर्सल हैं कि उस्ताद वाली बात पे मैं आऊँगा कि उस्ताद आपने भी रखे हैं, वो उस्ताद शागिर्दी वाली जो रस्म होती है, धागा बांधना, वो सारा वो किया हुआ है आपने भी? नहीं, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। मैंने कोई धागा शागा नहीं बंधवाया। मेरे उस्ताद जो है ना, उन्होंने मुझे इस तरह को कोई भी लफ्ज़ बोला कि आप धागा बंधवाएं या आपने मुझसे ही काम करना है, आपने किसी और से काम नहीं करना। ऐसा कुछ नहीं है, अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने एक ही उस्ताद रखा हुआ है। मैं जब से मैंने स्टार्ट किया है तो मैं अपने एक ही उस्ताद से काम करती हूँ। अच्छा मासूमा जी, ये बताएं आप कि एक ड्रामे की कितनी पेमेंट चार्ज करती हैं आप? ये बताना ज़रूरी है? ये आपके चाहने वालों का सवाल है। बस गुजारा हो जाता है, इतनी पेमेंट है कि बस हमारा गुजारा हो जाता है। अच्छा मैं इसी बात पे आना चाहूँगा मासूमा जी कि आपने इसी फील्ड को क्यों चूज़ किया? कुछ और बन जाती, डॉक्टर, टीचर, दुनिया में कितने काम हैं, आपने थिएटर लाइन को ही क्यों चुना? ये मेरा शौक़ भी था थिएटर लाइन का। और मैं जब लड़कियों को देखती थी ऐसे शोज़, अक्सर मैं ड्रामा देखने आती थी, तो बस इनको देख देख के ना मुझे एक शौक़ सा, मैंने कहा मैं भी यही काम करूँगी। और अच्छा लगा, पब्लिक ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे काम को, मुझे मेरी पब्लिक बन रही है। बस अब एक दिल में मैंने इरादा कर लिया कि मैंने यही करना है, मैंने स्टार बनना है। स्टार, माशाल्लाह, वैसे आप है भी स्टार हैं, इस चीज़ को हम तस्लीम करते हैं। जी जी। कि जैसे अभी आपने गाना किया और आपका जो ड्रामा हमने खुद भी देखा हाल में बैठ के, पब्लिक का जो रिस्पांस था और जो आप गाना कर रही थी ज़ोर शोर से, हाँ जी। पब्लिक एक दफ़ा इंजॉय कर रही थी और मज़ा आ गया पूरे हाल में बैठ के। जी ऐसी बात है, पब्लिक बहुत खुश हो रही है। जब मेरा स्टार्ट था तब तो मैं इतना जानती नहीं थी, तब मुझे पता ही नहीं था फील्ड का। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, मुझे पता चल रहा है, आवाम भी खुश है, पब्लिक मेरी पब्लिक बन रही है, मेरे दोस्त बन रहे हैं, फैंस बन रहे हैं, तो अब और भी अच्छा लगा। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि फ़ैन भी कुछ दे के जाते हैं, इस बारे में कुछ आप बताएं हमें।
हाँ, अक्सर ऐसे होता है कि हम फैंस को पसंद आ जाते हैं सेट पे सॉन्ग करते हुए, फिर वो हमारे से बात करना चाह रहे होते हैं। कभी कभार हमारे नंबर्स भी उनके पास चले जाते हैं, तो अक्सर हमें रॉन्ग नंबर से कॉल आती है, मैडम मैं आपका फ़ैन हूँ, हमने आपके साथ खाना खाना है, ऐसे वैसी बातें करते हैं। लेकिन हमारा काम है, बातें तो हम सुनते हैं उनकी, लेकिन फिर वो खाने की डिमांड्स करते हैं, फिर ये अपनी मर्ज़ी होती है। बल्कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम फैंस के साथ जाके खाना खाएं, उन्हें टाइम दें। हमारा शो से ही हमारा टाइम बहुत, हम लेट फ्री होते हैं, फिर जाके ना खाना शाना खाते, ऐसे ही टाइम गुजर जाता है, पब्लिक को टाइम ही नहीं देना पड़ता। अच्छा मासूमा जी, मैं एक और सीरियस बात पे आना चाहूँगा जी। कि मासूमा जी ने भूख को कितने करीब से देखा? मैंने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल टाइम देखा। मैं दरअसल जब हमारे बाबा थे ना हमारे साथ, तो किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। जब से बाबा इस दुनिया से चले गए हैं, फिर हमने बहुत सारी हमारी ज़िम्मेदारियाँ हमारे सर पे पड़ गई। फिर ये जो मुश्किलात हैं, ये बड़ा कुछ करवा देती हैं। ये मैंने सवाल इसी वजह से किया, मुझे तो पता था पर पब्लिक जानना चाहती थी, और ये पब्लिक के लिए किया है कि आप ने जब ये इस लाइन में आई और आप मजबूर होके आई, जी। इस बारे में मैं थोड़ा सा मैं- करके बताएं। असल बात यही है कि मैं इस फील्ड में बहुत मजबूर होके आई हूँ, लेकिन अब मजबूरी के साथ साथ मैंने इसको अपना एक शौक़ बना लिया है। जी जी। क्योंकि मैं ये काम को शौक़ से करूँगी तो मैं आगे बढ़ूँगी, बिल्कुल। अगर मैं मजबूरी सोच के ये काम करूँगी तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊँगी। तो ऐसी भी सारी चीज़ें एक साइड पे रख के मैंने अब अपने काम पे फोकस करती हूँ, काम करती हूँ, मेहनत कर रही हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी मेहनत का सिला भी मुझे देंगे। ये तो है। अच्छा, आप इस थिएटर लाइन से मुतमिन हैं? मैं मुतमईन हूँ। अक्सर मैंने सुना था, जब मैं फील्ड में नहीं थी, लोग कहते थे ये फील्ड बहुत गंदी है, प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं, डिमांड्स करते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक इंसान का अपना दिल ना हो, अपना माइंड ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोड्यूसर्स किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं करते किसी के साथ। जी, ये तो है। ठीक है, लड़की ने अपना काम दिखाना है, उन्हें तो हमारे काम से मतलब है, हमसे नहीं। लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वैसे एक बात सच बताऊं आपको, जी जी। आप इतनी प्यारी लग रही है कि मेरा दिल ही नहीं करता मैं इंटरव्यू में सवाल करूं। सच में। ये तो आपका प्यार है ना, ये मैं- आपकी नज़रों का कमाल मैं है। वही कह रहा हूँ ना कि मैं देख ही आपकी तरफ रहा हूँ, मैं लगे कैमरे की तरफ नहीं देख रहा। मैं आपसे सवाल करूँ पर नज़र मेरी आपकी तरफ टिकी हुई है। ये आपका प्यार है मेरे लिए। माशाल्लाह। आज आप, मैं फिर भी माशाल्लाह बार बार कहूँगा कि Thank ये ना हो you. कि मेरी नज़र ना लग जाए आपको। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।